सहज समाधि क्या है गुरुदेव जी, बताने की कृपा करें। सहज समाधि उसे कहते हैं जब मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प ना हो, कोई विचार न हो, जब मन की समस्त वासनाएं ख़त्म हो जाती है और अपने आप रह जाता है, अपने आप में सदैव रहता है, उसे सहज समाधि कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतों सहज समाधि भले, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चले। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। बीजक में भी कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, गुरु के वचन समाई हो। बीजक में भी कहा है उन्होंने। संत गुरु बताते हैं, एक होता है असहज समाधि, दूसरा होता है सहज समाधि। असहज को समझने के लिए जैसे आदमी अपना रूप को स्नो पाउडर रंग रोगन से लेप लेके अपने चेहरा में लेप करके स्नो पाउडर इत्यादि से लेप कर जो अपने चेहरे को बनाते हैं, उसे कहते हैं असहज। और आदमी पानी साबुन से हाथ धोकर, चेहरा धोकर जो रहते हैं, उसे कहते हैं असहज। असहज का मतलब ही है सहज रूप से, उसका जैसा रूप है, जैसा उसका स्वरूप है, वही सहज है। असहज है, बनावटी है। लेकिन मन को वश में करने के लिए पहले तो असहज समाधि में करना पड़ता है। गुरु का ध्यान या नाद सुनना या नाम रटना या किसी भी अपने गुरु के या इष्ट के स्मरण करना। उससे क्या होता है, जो बाहरी जो जितने प्रपंच रहता है, मन में जो जितने होता है प्रपंच होता है, वो एक में स्थिति हो जाती है, तो उसको कहते हैं असहज समाधि। बाहरी चीज़ लुप्त हो जाता है और अपना जिसमें रहता है उसी में मन ठहरा रहता है, वो असहज है। सहज का मतलब है वो सब छोड़ देना, अपने आप में रह जाना। क्योंकि अंत में तो गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, अंतिम अवस्था में सब कुछ छूट जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है इसको असहज समाधि। और इसीलिए कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। और उसका दूसरा पद है, संतो सहज समाधि भली है। संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा।
जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। माने उनके खाना पीना, देखना सुनना, बैठना उठना ऐसा होता है कि मात्र व्यवहार के लिए होता है। उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व, दुख सुख और कल्पना, किसी प्रकार के बाह्य विचार नहीं होता। वो सदैव अपने स्वरूपस्थ स्वरूप स्थिति में जो पहुँचता है उसी को कहते हैं सहज समाधि। तो कहते हैं संतो सहज समाधि भली है, संतो सहज समाधि भली है। बीजक में भी कहा है, बीजक में क्या कहा है? संतों कहो तो को पति आई, झूठ कहत साच बन आई। लौके रतन अभेद अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दहुदी से, अरब रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कर कछु किन्हा, निर्गुण अलख लखाई। संतों कहो तो कोस पति आए। हे संतों, उस स्थिति को कहता हूँ, आत्म स्वरूप की स्थिति को कहता हूँ, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही वह हो जिसको तुम अन्यत्र ढूंढते हो। उस शांति को, उस सुख को, उस परम तत्व को तुम बाह्य में ढूंढते हो, वह तुम ही हो। बाहर में, क्योंकि वो अपने आत्मा ही है, आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जो भी पाओगे, देखोगे, सुनोगे, वो सब जड़ होगा, पदार्थ होगा, प्राणी होगा। वो अपना स्वरूप नहीं होगा। अपना स्वरूप ही में आ जाना और उसमें स्थिति हो जाना, तब होता है सहज समाधि। अब ये मिलता कैसे है? सद्गुरु ने कहा है, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से कौन है? सुख दुख अपने आत्मा में नहीं है। जब तक के हम शरीर भाव में हैं, जब तक के हम मन के वश में हैं, जब तक के हमारे पांचों इंद्रियों में आसक्ति है, जब तक के हमारे मन में संसार की लोलुपता है, तब तक वह पद नहीं है। ये जीवन के सर्वोच्च स्थिति है। वहाँ कुछ है ही नहीं है। वहाँ न सुख है, न दुख है, न रात है, न दिन है, न वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सबसे अपना जो सबसे इष्ट है गुरु, उनसे भी बिछुड़ना है। अंतिम में अपने आप शेष रह जाना है। यही सहज समाधि है। अब ये सहज समाधि आदमी हमेशा ध्यान में तो रह नहीं सकता है, व्यवहार में रहेगा। तो व्यवहार में अनासक्त रूप से हम संसार का कार्य करें, देखें, देखना पड़ेगा, सुने, सुनना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, कहीं आना जाना पड़ेगा, लेकिन मन में कोई शोक, कोई दुख, कोई चिंता, कोई फिकर, कोई संकल्प विकल्प न हो। इसी को कहते हैं सहज समाधि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।